कार्रवाई कराएंगे। ये राजा सर लोणकरण सर बीकानेर का ही क्षेत्र है और वहां 50 खेजड़ी के पेड़ काटने की सूचना आई है। आप सोच रहे हैं कि हम ऐसे ही सूचना केवल कोई लिख के भेज रहे हैं तो मान रहे हैं। हम उनको कह रहे हैं साथ में फोटो भेजो, वीडियो भेजो, वहां की जियो टैगिंग लोकेशन भेजो, भाई गूगल लोकेशन के साथ भेजो। हम कल को यहां से कोई घोषणा कर दे और प्रशासन अगर उसका वेरिफिकेशन करे तो झूठी निकले तो हमारी जिम्मेदारी है। हम पूरी जिम्मेदारी के साथ यहां से एक एक शब्द बोल रहे हैं, वो शब्द सत्यता हमारी जांच परख के बाद बोल रहे हैं। ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि कोई आवेश में आके या सरकार को ऐसे ही करें कैसे कट रही है। ये भाई सुभाष जी के पास पूरा वीडियो और फोटो भेजे उन्होंने, और उन्होंने कहा है इन्होंने वहां पे जो हमारे दूसरे कार्यकर्ता हैं उनको भेज के और वेरिफिकेशन कराया तो उन्हीं के फोन से ये फोटो वीडियो मंगाए हैं। इस प्रकार से हम कैसे विश्वास करें कि हम लोग हजारों की संख्या में साधु संतों के सानिध्य में भूखे प्यासे इस मांग के साथ बैठे हैं कि खेजड़ी नहीं कटे ये सुनिश्चित करो। प्रशासन के कान पे जूं नहीं देख रही है, उनको ये भी एहसास नहीं है कि अगर इतने धैर्यपूर्ण बैठने वाले लोगों के सब्र का बांध टूटेगा तो क्या मंजर होगा, क्या स्थितियां होगी, उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जो इतना धैर्य और सब्र के साथ बैठ सकता है, उस धैर्य और सब्र का बांध टूटेंगे तो ये प्रशासन के लोग कहीं टिक नहीं पाएंगे। ये वो सोच क्यों नहीं रहे, वो समझ क्यों नहीं रहे, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। सरकारें इतनी हठधर्मिता क्यों कर रही है, ये हमें समझना होगा। हम कोई बड़ी मांग कर ही नहीं रहे, सरकार का काम कर रहे हैं, सरकार की बात रख रहे हैं, उसमें ये हालात है तो बहुत चिंता का विषय है। और आप लोगों के धैर्य के आगे गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो सरकारें झुकेगी, गुरु महाराज उनको सद्बुद्धि देंगे। अब मैं हमारे यहाँ रहता है कि पर्ची आती है और हम सब लोगों को बोला नहीं पाते, उसका हमें दुख भी रहता है। हमारे लिए यहाँ पधारने वाले प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ बोलने वाले से ज्यादा वहां सामने बैठ के धैर्य से सुनने वाला व्यक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हम उसकी हमारे यहाँ दिल में संतों के और इस आंदोलन में उसका स्थान उस बोलने वाले से भी उसका ऊपर है जो धैर्य से बैठ के सुन रहा है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आज हम शुरू कर रहे हैं तो जो भी भाई अपने विचार रखना चाहता है वो हमारे इधर बैठे हुए कार्यकर्ता महिराम जी और इनके पास पर्ची भेज दें। ये बात करेंगे गुरुजी से और उसको देख के हम उसको आगे बुलवाने का प्रयास करेंगे। एक हमने कल निर्णय लिया था कि जो 6 तारीख से आज तक बोल लिया है उसको बार बार हम नहीं बोले हैं। बार बार बोलवाते हैं तो जो हमारे साथी बोलना चाहते हैं वो तो पीछे रह जाते हैं, और हम बार बार बोलते हैं तो एक अच्छा मैसेज नहीं जाता। अब मैं आगे की कड़ी में निवेदन करूंगा कि हमारे हिसार से साथी आए हैं, 5, 7, 10 लोग हमारे बीच आए थे और राधे श्याम जी मास्टर वो हमारे बीच हैं हिसार से। उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए, अपनी भावना रखें। उस 2 फरवरी के दिन भी बड़ी संख्या में हिसार हरियाणा से हमारे बीच में हमें सहयोग संबल देने के लिए हमारे ये भाई, हमारे ये साथी हमारे बीच आए थे। भाई राधे श्याम जी मास्टर हिसार से मैं नमन करूं संत समाज को। सबसे पहले मैं नमन करूं गुरु जम्बेश्वर भगवान को जो आप सबके अंदर विद्वान है। इस पंडाल में बैठे हर भगत का मैं मन से धन्यवाद करना चाहता हूं और यहां संयोजकों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे यहां बोलने का मौका दिया। एक बात तो मैं आपको बता दूं कि ये धरना सिर्फ यहां नहीं चल रहा है। मैं पहली बार आया हूं धरने में,
हमारे यहाँ हरियाणा में, हमारे गांव में, हमारे मन में, जहां भी बिश्नोई समाज हो चाहे और कोई प्रकृति प्रेमी हो, उनके मन में ये धरना चल रहा है। आग ये भड़क रही है, आप हौसला ना हारियो।